राजा ने कहा, भगवान, आपने रक्तबीज के वध से संबंध रखने वाले देवी चरित्र का यह अद्भुत महात्मा मुझे बतलाया है। अब रक्तबीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो प्रतिक्रिया की उसे मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। श्री मार्कंडेय जी बोले, राजन, युद्ध में रक्तबीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख शुंभ अमर्ष में भरकर देवी के ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से ओठ चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आगे आए। महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। सेना के साथ मातृगणों से युद्ध करने क्रोध में भरा चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की वर्षा की भांति बाणों के भयंकर वर्षा कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत काट डाला और शस्त्रों के समूहों की वर्षा करके उन दोनों दैत्यपतियों के अंगों को भी चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर आघात किया। अपने वाहन को चोट पहुंचा देख देवी क्षुप्र नामक बाण से निशुंभ के श्रेष्ठ तलवार को तुरंत ही काट डाली और उसकी ढाल को भी, जिसमें 8 चांद जड़े थे, उसे खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध में तिलमिला उठा और उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। तदंतर दैत्यराज निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने बाणों के समूह से घायल कर उसे धरती पर सुला दिया। अपने महापराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और अंबिका का वध करने के लिए वह आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से ये सारे आकाश को आच्छादित कर वह अति शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रत्यंजा से भी अति दुस्साह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से जो समस्त दैत्यों सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था संपूर्ण दिशाओं को गुंजा दिया। तदंतर सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मच्चूर हो जाता है, आकाश पृथ्वी और 10 दिशाओं को गुंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उसे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्यों को के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने उस शुंभ को लक्ष्य करके कहा, अरे दुरात्मा, खड़ा रह, खड़ा रह। तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोले उठे, जय हो, जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्निमय पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने अपने दिव्य प्रभाव से दूर हटा दिया। उस समय शुंभ ने सिंहनाद से तीनों लोग गूंज उठे। राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिसने अन्य सब शब्दों को घेर लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों के देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों को शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों हजारों टुकड़ों कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा। उसके प्रहार से मूर्छित हो वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में निशुंभ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा काली देवी की ओर सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 भुजा बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने क्रोध में अपने बाणों द्वारा उन चक्रों को तथा बाणों को काट गिराया। यह देख निशुंभ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा लेकर बड़े वेग से दौड़ा। उसके आते ही चंडी ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र काट डाला। तब उसने शूल हाथ में ले लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लिया आते देख चंडिका ने बड़े वेग से अपने शूल को उसकी छाती छेद डाली।
शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली और एवं महापराक्रमी राक्षस खड़ी रह रहता हुआ प्रकट हुआ। उस प्रकट हुए दैत्य की बात सुनकर देवी ठहाका मारकर हंस पड़ी और खड़ग से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह अपनी दाढ़ों से असुरों के गर्दन कुचलकर खाने लगा। यह बड़ा भयंकर दृश्य था। उधर काली तथा शिवदूती ने भी अपने अन्य दैत्यों का भक्षण आरंभ किया। कौमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्माणी ने मंत्रपूर्ण जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न होकर धराशायी हो गए। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों को विदीर्ण कर दिया। इंद्रिय के हाथ से छूटे हुए वज्र से भी कितने ही प्राणों से हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ उस महायुद्ध में भाग गए। कितने ही काली शिवदूती और सिंह के ग्रास बन गए। श्री मार्कंडेय जी बोले, राजन, प्राणों के समान प्यारे भाई ने शुंभ को मारा देख तथा सारी सेनाओं का संहार हुआ देख शुंभ को कुपित हो गया। होकर कहा, दुष्ट दुर्गे, तो बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का गर्व न कर। तो बड़ी माननीय बनी हुई है, किंतु दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है। देवी बोली, अरे दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे अतिरिक्त दूसरा कौन है? देखिए, मेरी ही विभूतियाँ हैं, अतः मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। तब ब्रह्माणी आदि समस्त देवता अंबिका के देवी शरीर में लीन हो गए। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गई। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूप में यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अब मैं अकेली हूँ, युद्ध में खड़ी हूँ, तू भी स्थिर हो जा। ऋषि बोले, तब देवी और शुंभ दोनों में सब देवता तथा दानवों को देखते ही देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा तथा तीखे शस्त्रों एवं दारुण अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े, उन्हें दैत्यराज शुंभ ने अपने निवारक अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए, उन्हें परमेश्वरी ने भयंकर हुंकार शब्द से उच्चारण आदि से खिलवाड़ में ही नष्ट कर डाला। तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। यह देख क्रोध में भरी हुई देवी ने बाण चलाकर उसका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर दैत्यराज ने शक्ति हाथ में ले ली, किंतु देवी ने अपने चक्र से उसके हाथ की शक्ति को भी काट गिराया। तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी शुंभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में लेकर उस समय देवी पर हमला किया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा उसके सूर्य किरणों के समान उज्ज्वल ढाल और तलवार को तुरंत काट डाला। फिर उस दैत्य के घोड़े और सारथी मारे गए। धनुष से तो पहले ही कट चुका था, अतः उसने अंबिका को मारने के लिए उद्धत होकर मुदगर हाथ में ले लिया। उसे आते देख देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसका मुदगर भी काट डाला। इस पर भी वह असुर मुक्का तान कर बड़ी वेग से देवी की ओर झपटा। उस दैत्य ने देवी की छाती में मुक्का मारा। तब उन देवी ने भी उसकी छाती में एक चांटा जड़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः सहसा पूर्ववत उठकर खड़ा हो गया। फिर वह उछला और देवी को ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में भी बिना किसी आधार के ही शुंभ का साथ युद्ध करने लगे। उनका वह युद्ध पहले सिद्ध और मुनियों को विस्मय में डालने वाला। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटके जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुरात्मा दैत्य पुनः चंडिका का वध करने के लिए उनकी ओर बड़ी वेग से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को अपनी ओर आते देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेद कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के त्रिशूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेड़ उड़ गए। वह समुद्र, द्वीपों तथा पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कपाता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न एवं स्वस्थ हो गया तथा आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघों और उल्कापात होते थे, वे सब शांत हो गए। उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी। उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय
हर्ष अतिरेक से भर गया और गंधर्वगण मधुरिम गीत गाने लगे। दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। पवित्र वायु बहने लगे, सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई। अग्निशाल की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए।